तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आइए, हम लोग आ गए हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। फिर आज हम लोग एक नए टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हमें बोलने की कॉन्फिडेंस आ रही है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है, कि आपको थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट होती है अभी भी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम क्या करें, अब में खुद में सुधार करें, ठीक है। हमको बोलने का तो कैमरा ही है ना, खुद में बोलने का तो आदत नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों पे काम कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वीडियो बनते जाएगी हमें सुधार आते जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक स्वपोषण यानी क्या बोलते हैं उसको, स्वपोषण या स्वपोषी पोषण, ठीक है। हर बुक में अलग अलग लिखा हुआ रहता है, तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। स्वपोषण या स्वपोषी पोषण हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया था। उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी, तो उसको हम लोगों ने क्या किया था, अच्छे तरीके से खत्म कर लिया था। अब क्या है हमारा नया टॉपिक आज आ गया है, क्या, विषमपोषी पोषण, ठीक है। या भारतीय भवन के बुक में देखिएगा तो क्या लिखा हुआ रहेगा, भारतीय भवन का जब बुक खोलिएगा ना तो उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, परपोषी पोषण, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो जल्द से जल्द और बच्चे को जोड़ने का कोशिश कीजिए। दो दो जो क्या कर रहे हैं 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या कीजिए, भेजिए आप लोग, वो आए कुछ सीखे। तो जाके एग्जाम में ना लिख पाएंगे, आप लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं तो एग्जाम में जाके लिख पाएंगे ना। यहाँ हम जो समझाएंगे आपको दिमाग में रहेगा, आपके दिमाग में, तो क्या होगा, आप जाके एग्जाम में अच्छे से लिख पाइएगा कि नहीं लिख पाइएगा, बोलिए, लिख पाइएगा, ठीक है। तो आज फिर हम लोग क्या करेंगे, नए टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, क्या है हमारा विषमपोषी पोषण, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, विषमपोषी पोषण। पहले समझेंगे विषमपोषी पोषण होते क्या है, ठीक है। तो हमने बताया था पहले भी कि जो जो जीव क्या है, जो जीव खुद पर ना निर्भर होके क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों पे, अन्य पदार्थों पे, मतलब दूसरे जीवों का क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है। अपना भोजन क्या सरल पदार्थों से बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। हम लोग दूसरे पे निर्भर रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। बीज वगैरह रोपते हैं तो धान वगैरह होती है, तो ये क्या हुआ, हम लोग पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर है ना। डायरेक्ट तो हम लोग वातावरण से सामग्री इकट्ठा करके कच्ची सामग्री से तो भोजन बनाते नहीं है। तो विषमपोषी तो हमने समझाया था कि वैसे जीव जो अन्य जीवों पे निर्भर हो अपने भोजन के लिए, उसको बोलेंगे स्वपोषी पोषण, ठीक है। या इसको बुक वगैरह में अच्छे से डिफाइन किया हुआ रहता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव खुद पे निर्भर ना होके दूसरे अन्य जीवों पे अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, वैसे पोषण को क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषण, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषमपोषी पोषण का टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विषमपोषी पोषण का टाइप्स, ठीक है। विषमपोषी पोषण के टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, परजीवी, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। परजीवी पोषण। दूसरा क्या है, दूसरा है मृतजीवी पोषण। क्या है, मृतजीवी पोषण। और तीसरा है प्राणी संपोषण। क्या है, प्राणी संपोषण, ठीक है। हम लोग समझेंगे, बारी बारी से डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। अब समझेंगे क्या, परजीवी पोषण। क्या, परजीवी पोषण पढ़ेंगे, ठीक है। परजीवी पोषण में इसमें लिखा हुआ क्या है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना क्या किए, बिना मारे, क्या किए, बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या सरल भाषा में समझेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सरल भाषा में समझेंगे। अब हम आपको सरल भाषा में समझाते, अपने भाषा में समझाएंगे कि आप लोगों को समझ में आए और आप जाके एग्जाम में लिखे तो हम याद करेंगे कि सर बताए थे, क्या किए थे, सर बताए थे। तो हम आज लिख पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो हमको क्या मने मने क्या कीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा कि सर बताए थे, तब तो हम आज लिख पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए, अब अभी परजीवी क्या है, वैसे जीव जो दूसरे जीव पे निर्भर होते तो हैं, लेकिन अस्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से उनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए क्या किए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए उनसे अपना क्या करते हैं,
भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं ना? अब एग्जाम्पल दें हम आपको, अमरबेल का नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे, देखिए किसी किसी पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। पहले से एक पेड़ है, उस पे अमरबेल का जो लत्ता होता है ना, वो लिपटा हुआ रहता है, ग्रीन कलर का हो गया या थोड़ा पीलापन टाइप का होता है उसमें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो पेड़ पे दूसरे पेड़ पे रहते हैं, वहां से अपना क्या करते हैं, उनके छालों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या कभी उनको नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते हैं। खटमल हो गया, आपके घरों में बिस्तरों के में क्या होते हैं? खटमल होते हैं ना? तो खटमल क्या करते हैं? आपसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। क्या करते हैं? चले जाते हैं। क्या आपको कोई नुकसान पहुँचाते हैं वो आपको? नहीं पहुँचाते हैं। मच्छर वगैरह हो गया तो आपको नुकसान क्या करते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं? नहीं पहुँचाते। वो अपना आपका खून चूसे चले गए। उनका काम क्या है? खून चूसना, वहाँ से चले जाना। क्या आपको नुकसान पहुँचाए? नहीं ना पहुँचाए, ठीक है। तो वैसे जीव जो अस्थायी या अस्थायी रूप से बिना किसी दूसरे क्या बिना किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है, अपना भोजन ग्रहण करते हैं या अपना पोषण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण, ठीक है। उदाहरण में देखिए, अमरबेल हमने अभी समझाया ना, अमरबेल जू जू जो आपके बालों में होता है, खासकर लड़कियों में ज्यादा लंबे बाल होते हैं, तो क्या होता है उनमें ज्यादातर जू पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? पिताक्रिम, ठीक है। उसके बाद आप लोग आइए अगले टॉपिक पे, ठीक है। अगला टॉपिक है, क्या है हमारा? मृतजीवी पोषण। क्या है हमारा? मृतजीवी पोषण। इसको वो इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफाइट। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। मृतजीवी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? समझिए पहले मृतजीवी होते क्या हैं। वैसे जीव, ठीक है, जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? सड़े गले पदार्थों से, या मृत जो मरे हुए जानवर होते हैं या मरे हुए पौधे होते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण। इस तरीके को पोषण को क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण, ठीक है। अब आइए आपके एनसीईआरटी के नोट्स में क्या लिखा हुआ है वो भी जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। आपको जो हमने अभी सिंपल भाषा में बताया वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आपको एग्जाम्पल में कवक हो गया, फफूंदी हो गया, ये सब क्या होते हैं? जैसे कोई जानवर मर जाता है तो देखते हैं ना, उस पर कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, ठीक है। उसको सरा गला के पूरे मिट्टी में मिला दिया जाता है ना, तो वो कीड़े मकोड़े क्या हो गए? आपके मृतजीवी पोषण के उदाहरण हो गए। जैसे कवक हो गया, फफूंदी हो गया। जैसे आप पाव रोटी वगैरह खाते हैं, दुकान से लाइएगा पाव रोटी खरीद के, ठीक है। उसको 2-4 दिन के लिए कहीं कोने में आराम से फेंक दीजिएगा, ठीक है। 2-4 दिन के बाद देखिएगा कि उसमें फफूंदी टाइप का, मतलब व्हाइट व्हाइट टाइप का उसमें लग गया, ठीक है। क्या बोलते हैं? फफूंदी, ठीक है। वही क्या हो गया? उसको सड़ा गला रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? पदार्थ तो अच्छा है, खाने लायक था, लेकिन उसको 2-3 दिन छोड़ दिए तो वो क्या हो गया? सड़ने लगा, गलने लगा। वातावरण में जैसे ही वायु के संपर्क में बहुत देर तक रहे तो क्या हुआ? सड़ने गलने लगे, और उसी पे जाके क्या हुआ? फफूंदी अपना भोजन ग्रहण करना चालू कर दिया ना, तो वो क्या हो गया? मृतजीवी पोषण के आपके उदाहरण हो गए, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से समझ में आया ना, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपको दोनों समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्राणी संपोषण, ठीक है। प्राणी संपोषण, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसको समझेंगे, सरल भाषा में समझेंगे। कैसे समझेंगे? सरल भाषा में समझेंगे। तो वैसे जीव, ठीक है, वैसे जीव जो सीधे ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? ठोस या तरल रूप में, ठीक है। इसका हम उदाहरण के साथ आपको अभी समझाएंगे। पहले समझिए कि इसका डिफिनेशन अगर आपको लिखना हो, एग्जाम में आ गया, पूछ लिया गया 2 नंबर में कि बताइए कि हमारा मृतजीवी पोषण क्या है, भले प्राणी सम पोषण क्या है, ठीक है। प्राणी सम पोषण क्या है, तो आप लोग क्या लिखिएगा? वैसे जीव जो अपना भोजन या सीधे ठोस रूप या तरल रूप में ग्रहण करते हों, ठीक है, वैसे पोषण को
क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। अब आपके नोट्स में क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा इनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, इसमें उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। अगर भारतीय भवन वगैरह हेल्पिंग बुक वगैरह होता है ना साइड से जो आप लोग पढ़ते हैं, भारतीय भवन या कोई और बुक होगा, तो उनमें जाके पढ़िएगा तो आपको ठीक से समझाया जाएगा कि ठोस या सीधे तरल रूप में जो भोजन को ग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। एग्जाम्पल में आपको अमीबा हो गया, मनुष्य हो गया। क्या हो गया? अमीबा हो गया, मनुष्य हो गया, या जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं सब क्या है? प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तभी नहीं, कुछ जो जीव होते हैं ना वो आते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए अभी समझाएंगे। ठीक है, मेढक हो गए। आप मेढक को कभी सांप को खाते हुए देखे हैं? सांप वगैरह हो गए जो मेढक को डायरेक्ट निकल जाते हैं ना, तो वो भी आपके प्राणी संपोषण में आ गए। मेढक का हमने एग्जाम्पल दिया, तो वो भी क्या करते हैं? छोटे कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं? डायरेक्ट निकल जाते हैं ना, वो ठोस रूप में ही ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण बोलते हैं। ठीक है, मेढक हो गया, सांप हो गया, मनुष्य हो गया। आप लोग जीव जंतु को खाते हैं ना, तो डायरेक्ट ठोस रूप में क्या करते हैं? उसको भूज के जो ठोस रूप है उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपको आलू वगैरह भी ठोसे रूप में होता है ना, वो भी तो एक सॉलिड ही हुआ ना। ठीक है, या फिर आप लोग क्या खाते हैं? पनीर वगैरह खाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? ठोस रूप में पाए जाते हैं ना, तो ठोस रूप में डायरेक्ट आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, सूप वगैरह जब कोई बीमार होता है तो उनको क्या बना के दिया जाता है? सूप बना के दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि इनको थोड़ा सूप पिलाइए, जूस पिलाइए। ये सब क्या हो गया? अब ये सब तरल रूप में हो गए। क्या हो गए? तरल रूप में। तो इस प्रकार के पोषण को क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? समझ में आया ना? अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? अमीबा में पोषण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अमीबा में पोषण। ठीक है, समझ में आ रहा है तो दूसरे बच्चों को भी भेजिए कि वो भी आके कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। ठीक है, अमीबा में पोषण। ठीक है, ये आपका पिक्चर है अमीबा का। क्या चीज का पिक्चर है? अमीबा का। ठीक है, उसके बाद अमीबा में ये बीच में क्या पाए जा रहे हैं? केंद्रक पाए जा रहे हैं ना। क्या पाए जा रहे हैं? केंद्रक पाए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो है आपका बीच में जो ग्रीन बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें पोषण कैसे होता है तो समझते हैं। ठीक है, समझेंगे हम लोग कि पोषण इसमें अमीबा में होता कैसे है। ठीक है, समझिएगा। अमीबा है। ठीक है, अमीबा जब भी कोई खाद्य कण दिखे, क्या दिखता है? अमीबा को जब भी कोई खाद्य कण दिखता है तो वो क्या करता है? अपना जो बाह्य जो होता है ना, बाह्य सतह, सतह को क्या करता है? फैलाता है। इसको क्या बोलते हैं? फुटपाथ बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही वातावरण में या ऐसे तो अमीबा जलीय जीव है ना, मतलब पानी वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पानी में जब पाए जाते हैं तो पानी में जब भी कोई कण वगैरह उनको भोजन का या खाद्य पदार्थ का दिखा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? अपना सतह को फैलाते हैं। उस सतह को जब फैलाते हैं तो उसका नाम क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है फुटपाथ। क्या दिया जाता है? फुटपाथ। ठीक है, इनका नाम दिया जाता है फुटपाथ। ठीक है, फुटपाथ दिया जाता है ना। ठीक है, उसके बाद इसको घेर के पूरा अंदर लेते हैं। क्या करते हैं? घेर के पूरा अंदर लिए ना, तो लेने के दरमियान इसके फिर अंदर पूरा आता है। और अमीबा में क्या होता है? इनका पाचन होता है। ये एक कोशिकीय जीव है, तो क्या है? एक कोशिकीय जीव है ना, तो इनमें केंद्रक के ही द्वारा ही सारा काम किया जाता है। इनके एक ही कोशिका है ना, ये एक कोशिकीय जीव है ना, तो इनमें क्या है? एक कोशिका है, और इनके इसी कोशिका के द्वारा सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, पाचन वगैरह वृद्धि जो भी है इन्हीं के द्वारा, ये एक ही द्वारा किया जाता है। इसमें लिखा गया है कि भोजन को अपने पादप, ठीक है, पादप की सहायता से घेर लेते हैं। क्या करते हैं? पादप की सहायता से घेरते हैं। ठीक है, खाद्य रिक्तिका के द्वारा क्या होता है उनमें? वहां पे खाद्य रिक्तिका में पहुंचता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन होता है, मतलब उनको सरल रूप में विघटन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। ठीक है, जटिल पदार्थ ग्रहण किए, ठीक है, उनको सरल सरल पदार्थ में, मतलब छोटे छोटे कण में ऐसे कि उनमें पच जाए। ठीक है, उनका विघटन किया, जो अपचे भोजन होते हैं। ठीक है,
उसका जो पचा हुआ अपची कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं? पचा हुआ जो भोजन बच जाता है वो कोशिका की ओर बाहर निकलने के लिए गति करते हैं और फिर कुटपाथ को खोल दिया जाता है, उनसे वो बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। आप लोग को समझ में आया टॉपिक? ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे? आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग आएंगे एक और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द बच्चों को भेजिए, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए कि सर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द